शादी के बाद हर कपल की सबसे बड़ी खुशी होती है एक बच्चे का, लेकिन सोचिए जब सालों बीत जाए और कोई बच्चा ना हो, रिश्तेदार के ताने, समाज के दबाव और अंदर ही अंदर टूटती उम्मीदें। यह दर्द वही समझ सकता है जिसने इसे झेला हो। लेकिन मेडिकल साइंस ने इस दर्द का हल निकाल लिया है, आईवीएफ। आज की इस वीडियो में हम 3D एनिमेशन की मदद से आपको आईवीएफ की पूरी प्रक्रिया विस्तार में समझाने वाले हैं। आईवीएफ क्या है, आईवीएफ क्यों किया जाता है, आईवीएफ की स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है, और लास्ट में यह भी जानेंगे कि आईवीएफ की सफलता परसेंटेज कितना है और इसमें खर्च कितना आता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पार्ट 1, आईवीएफ क्या है। आईवीएफ का फुल फॉर्म है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसे आम भाषा में टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है। जब किसी कपल का बच्चा नहीं हो रहा होता है, तब आईवीएफ की प्रक्रिया की मदद से उसका बच्चा कराया जाता है। आसान भाषा में समझे तो आईवीएफ एक ऐसी तकनीक है जिसमें महिला की एग और पुरुष के स्पर्म को शरीर के बाहर लैब में मिलाया जाता है। जब यह दोनों मिलकर एम्ब्रियो बना लेती है तो उसे महिला की यूट्रस यानी गर्भाशय में डाल दिया जाता है, जिससे प्रेगनेंसी शुरू होती है। अब सवाल ये उठता है कि आईवीएफ की जरूरत आखिर क्यों पड़ती है। इसको अच्छी तरह से समझने से पहले आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अच्छे से समझना पड़ेगा। देखो, एक बच्चे का जन्म कैसे होता है, इसी से हम मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अच्छे से समझ पाएंगे। ये फीमेल की रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण अंग ये ओवरी यानी अंडाशय होता है। हर फीमेल में 2 ओवरी होता है जो एग का प्रोडक्शन करती है। प्रत्येक माह ये ओवरी एक एक एग रिलीज करते रहता है। यहाँ आपके मन में भी एक सवाल आया होगा कि क्या हर महीने ये दोनों ओवरी एक एक एग रिलीज करती है? तो इसका जवाब है नहीं। जब एक ओवरी एग को रिलीज करता है तो दूसरा ओवरी अगला महीना एग को रिलीज करता है, यानी कि दोनों के बीच टोटल 28 दिन का स्पेस होती है। ये फीमेल की यूट्रस है। यहीं पर ही एक बच्चा का इम्प्लांटेशन और डेवलपमेंट होता है। और ये जो यूट्रस और ओवरी के बीच ट्यूब दिख रहा है, इसका नाम फॉलोपियन ट्यूब है। यही फॉलोपियन ट्यूब ही ओवरी और यूटेरस को एक दूसरे से जोड़ता है। ओवरी के पास ये जो फिंगर जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसका काम होता है जब ओवरी एग को रिलीज करता है, तब यही फॉलोपियन ट्यूब के फिंगर इसे कैच करके अपने अंदर तब तक रखता है जब तक कोई स्पर्म इसे हिट करके फर्टिलाइज ना कर दे। यह आगे वाला हिस्सा फीमेल की वजाइना है, जहां से मेल और फीमेल का सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के बाद मेल का स्पर्म फीमेल की वजाइना में इंटर करती है और इस सर्वाइकल कैनल से होते हुए फीमेल की यूट्रस में पहुंचता है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि एग का फर्टिलाइजेशन फॉलोपियन ट्यूब में ही होता है। अब ये स्पर्म आगे बढ़ते हुए फॉलोपियन ट्यूब में पहुंचकर एग की ओर फर्टिलाइज करता है और यहाँ से जाइगोट डिवाइड होकर एक एम्ब्रियो बनता है। अब ये एम्ब्रियो फॉलोपियन ट्यूब से होती हुई यूट्रस यानी गर्भाशय की दीवार से जाकर चिपक जाता है। यहाँ पर और एक बात जो ध्यान देने वाली है कि जब ओवरी एग को रिलीज करने वाली होती है, उससे कुछ दिन पहले यूट्रस की दीवार में एक मसल का लेयर बनना शुरू होती है, जिसे एंडोमेट्रियम लेयर कहते हैं। इस एंडोमेट्रियम लेयर की वजह से ही यूट्रस में एक बच्चा का विकास हो पाता है। और जब बच्चा पूरी तरह से विकसित हो जाती है तो यह बच्चा माँ के शरीर से वजाइना के जरिए बाहर निकलता है। चलिए अब जानते हैं कि किन कपल को आईवीएफ की आवश्यकता होती है। आईवीएफ की आवश्यकता उन जोड़े को होती है जिन्हें गर्भधारण में कठिनाई हो रही होती है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहले महिला से जुड़ी समस्या को जानते हैं, फॉलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज, जिसकी वजह से इंटरकोर्स के बाद मेल का स्पर्म फीमेल की एग तक पहुंच ही नहीं पाता है कि उसको फर्टिलाइज कर सके। हार्मोनल इश्यूज, जब शरीर में सही तरीके से एग नहीं बनते। एंडोमेट्रियोसिस, जब गर्भाशय की परत सही तरीके से काम नहीं करती। इसके अलावा बढ़ती उम्र 45 साल के बाद महिलाओं में अंडे की क्वालिटी कम हो जाती है। अब पुरुष से जुड़ी समस्या को जानते हैं, लो स्पर्म काउंट, स्पर्म की संख्या का काफी कम होना। पोर स्पर्म मोटिलिटी, स्पर्म का कमजोर होना। स्पर्म में वह ताकत ही नहीं होता है कि वह फीमेल की एग तक पहुंच सके और उसको फर्टिलाइज कर सके। चलिए अब जानते हैं कि आईवीएफ की प्रक्रिया कैसे होती है। आईवीएफ कोई एक दिन में होने वाली प्रक्रिया नहीं है। इसमें 4 से 6 हफ्ते लग सकते हैं। इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेप 1, ओवरी स्टिमुलेशन। महिला को हार्मोन इंजेक्शन दिए जाते हैं ताकि ज्यादा अंडे बन सके। ये प्रक्रिया 10 से 12 दिन तक चलती है। डॉक्टर अल्ट्रासाउंड से अंडों की ग्रोथ को मॉनिटर करते हैं। स्टेप 2, अंडे और स्पर्म का कलेक्शन।
जब अंडे पूरी तरह से विकसित हो जाते हैं तो उन्हें एक छोटे ऑपरेशन के जरिए निकाला जाता है। इस ऑपरेशन में फीमेल की वजाइना में अल्ट्रासाउंड की मदद से सक्शन निडल के जरिए ओवरी से मैच्योर एग को कलेक्ट कर लेता है। इसके बाद मेल पार्टनर से सीमन यानी स्पर्म भी कलेक्ट किए जाते हैं। स्टेप 3, फर्टिलाइजेशन। एग और स्पर्म को लैब में मिलाया जाता है। अगर शुक्राणु कमजोर हैं तो ICSI इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन टेक्नोलॉजी से एक स्पर्म को सीधे अंडे में डाला जाता है। 24 घंटों के अंदर एम्ब्रियो बनने लगता है। स्टेप 4, एम्ब्रियो ट्रांसफर। 3 से 5 दिन बाद सबसे हेल्दी भ्रूण को महिला के यूटेरस यानी गर्भाशय में डाल दिया जाता है। यह प्रक्रिया पेनलेस होती है, लेकिन कहते हैं ना, एक माँ अपने बच्चे के लिए हर तरह की पेन को सहने के लिए हमेशा तैयार रहती है। स्टेप 5, प्रेगनेंसी टेस्ट। 14 दिन बाद ब्लड टेस्ट के जरिए देखा जाता है कि महिला प्रेग्नेंट हुई या नहीं। अगर टेस्ट पॉजिटिव आता है तो बधाई हो, आपके घर नन्हा मेहमान आने वाला है। चलिए अब IVF की सक्सेस रेट और कॉस्ट के बारे में जानते हैं। अगर महिला की उम्र 35 साल से कम है तो उसका IVF सक्सेस रेट 50 से 60% तक होता है। अगर ICSI तकनीक का इस्तेमाल किया जाए तो सफलता 80 से 90% तक पहुंच सकती है। भारत में एक IVF साइकिल का खर्च लगभग 1 से 2 लाख रुपए हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो सबके मन में आते हैं, क्या IVF से जन्म लेने वाले बच्चे सामान्य बच्चों की तरह होते हैं? दुनिया की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी लुइस ब्राउन का जन्म 1978 में हुआ था। आज वह पूरी तरह स्वस्थ और खुद एक माँ है। IVF से जन्मे बच्चे नेचुरल तरीके से जन्मे बच्चों की तरह ही होते हैं। IVF सिर्फ एक मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं, बल्कि उन कपल के लिए उम्मीद की किरण है जो माता पिता बनने का सपना देख रहे हैं। अगर आपके आसपास कोई इस समस्या से जूझ रहा है तो उसे हिम्मत देने की जरूरत है। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल मिस्टर एनिमेशन हिंदी को सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट में बताइए, क्या आपने या आपके किसी जानने वाले ने IVF के बारे में कभी सोचा है? धन्यवाद।